बच्चों आज हम सीखेंगे कि एलिगेशन का यूज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में, मतलब मिक्सचर वाले क्वेश्चन नहीं है, अलग तरीके के क्वेश्चंस में कैसे किया जाता है उसके हम कुछ एग्जांपल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है 6 रुपए 40 पैसे में 80 सिक्के हैं। मतलब आपके एक आपने पोटली बना ली कपड़ों की और उसमें 6 रुपए 40 पैसे हैं, ठीक है। और सिक्के जब आपने गिने तो वो कितने सिक्के थे? 80 सिक्के थे, 80 कॉइंस। जो सिक्के आपने इकट्ठे करे थे वो 10 पैसे और 5 पैसे के हैं। तो आपको बताना है कि 10 पैसे के कितने हैं और 5 पैसे के कितने हैं। क्लियर? चलिए सवाल को देखिए कैसे करते हैं। जो आपके पास टोटल रुपए हैं 640 पैसा, इतने रुपए हैं बेटा। 6 रुपए को मैंने 600 पैसे में कन्वर्ट कर लिया और 40 पैसे और थे, 640 पैसे हैं आपके पास, ठीक। और इनको कितने हिस्सों में बांटे? 80 हिस्सों में। क्यों बांटेंगे बेटा 80 हिस्सों में? क्योंकि 80 सिक्के हैं। तो मैंने ये देख लिया कि हर सिक्के का एवरेज, हर सिक्के को कितना वेटेज मिला है, ठीक। 80 से जब आपने इसको काटा तो कितना आया बेटा? 0 से 0 8 पैसा। हर सिक्का 8 पैसे का हो सकता है, लेकिन 8 पैसे का तो कोई सिक्का होता नहीं वास्तविकता में। अब देखिए एक सिक्का है मेरे पास 10 पैसे का और एक सिक्का है मेरे पास 5 पैसे का। 5 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के, और हमारे हिसाब से हर सिक्के की वेटेज कितनी है? 8 पैसा। इसको बीच में रख लिया बच्चों, एलिगेशन लगा दीजिए। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 10 में से 8 घटाएंगे 2। इनका रेशियो आ गया बच्चों 3:2, ठीक है। तो अब आपको निकालना है 3:2 में आप इसको बांट दीजिए। कितने सिक्के थे आपके पास? 80 सिक्के थे टोटल। 80 सिक्के को 3:2 में बांटना है। कैसे बांटेंगे? 10 पैसे के सिक्के अगर आपको निकालने हैं बेटा तो 80 बटा में अपॉन में क्या आएगा? 3 + 2 5 इंटू में 3, क्योंकि 10 पैसे वाले के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। कितने आ गए? 5 से काटेंगे 16, 16 दिया 48 सिक्के। और अब आपको 5 पैसे वाला निकालने तो 80 में से 48 माइनस कर लीजिए। 5 पैसे वाले सिक्के आ गए आपके पास बच्चों 32, और यही आपका आंसर है। क्लियर? देखिए बेटा ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। 41 रुपए को 50 बच्चों में बांटा गया, ठीक। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले, 65 पैसा मिला। तो आपको बताना है लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्या थी, ठीक। तो देखिए इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं आराम से, कितने आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए ये दे रखे हैं आपको बेटा रुपए, रुपए दे रखे और ये दे रखे हैं आपको पैसे। तो पहले मुझे इसको पैसे बनाना पड़ेगा। 41 रुपए को अगर मैं पैसे बनाऊंगा तो 4100 पैसे बनेंगे, और इसको कितने बच्चों में बांटना है? 50 बच्चों में। तो हर बच्चे को लगभग कितने रुपए मिले होंगे? एवरेज निकाल लेते हैं हम इसका। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको 5 से कर लीजिए। 5 8 जा 40, 10 बचा 82। हर बच्चे को जो एवरेज रुपया, एवरेज पैसे मिले वो मिले 82 पैसे, ठीक। अब देखिए यहां हमने लिखा बॉय, यहां लिखा गर्ल। बॉय को कितने मिले बेटा? 90 पैसा। गर्ल को कितना मिला है? 65 पैसा, ओके। और हमारे हिसाब से हर बच्चे को कितना मिला है? 82। इस बात का आप ध्यान रखा करिए कि इन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका सवाल सही चल रहा है। इसको माइनस करेंगे 92 में से बेटा 82 माइनस करेंगे 8, और 82 में से 65 कर दीजिए 70। 70 नहीं बचेगा ना? यस, 17:8। अब आपके पास बच्चे कितने थे टोटल? 50 बच्चे थे, ठीक है। तो आप बॉयज का नंबर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? टोटल 50 बच्चे को 17 + 8 मींस 25 इंटू 17, ठीक है। तो बॉयज की आ गई आपके पास 34 बॉयज। और अगर गर्ल्स की निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 50 टोटल बच्चे थे, 34 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 16। और यही आपका आंसर है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। देखिए बेटा आपका अगला सवाल क्या है। एक मजदूर को 75 रुपए पर डे के हिसाब से 20 दिन के लिए मजदूरी पर रखा गया था, ठीक। और अगर वो एक दिन की छुट्टी करता था तो 15 रुपए उसको पेनल्टी के
देने पड़ते थे मजदूर को, ठीक। अंत में उसे 1140 रुपए मिले। जब सारा काम निमट गया, 20 दिन निमट गए, तो उसको कितने रुपए मिले बेटा? 1140 रुपए मिले। तो बताना है उसने कितने दिन छुट्टी की थी, कितने दिन वो काम पर गया। करेक्ट। देखिए, अगर उसको 1140 रुपए मिले हैं 20 दिन के, तो 1140 अपॉन 20, मतलब एक दिन का उसे कितना रुपया मिला, ये हम ऐसे क्यों निकाल पाएंगे? कितने रुपए मिले बेटा? 114 को करिए डिवाइड, 57 रुपीज। क्लियर? 57 रुपीज मिले उसको हर एक दिन के, छुट्टी वगैरह सब लगाकर, ठीक। अब देखिए, इस सवाल तो हटा दूं मैं, देखिए थोड़ी जगह हो जाएगी। उसको मिलने थे 75 रुपीज। ये वर्किंग डे है और ये लीव डे है, और लीव डे में कितना कटना था? 15 रुपीज कटना था, इसलिए बेटा मैंने इसको -15 लिखा। उसकी जेब से जाएगा 15 रुपया, तो -15 देंगे। ध्यान रखना ऐसे सवालों में, ठीक। और एवरेज, हम यहां बीच में एवरेज लिखते हैं मिक्सचर एलिगेशन में, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। एवरेज कितना आया उसका हर एक दिन का? 57 रुपीज। अब देखिए, इसमें एलिगेशन लगा देते हैं बेटा। 75 में से 57 आप माइनस करिए, कितना बचेगा? 18। अब 57 में से माइनस करेंगे आप क्या? माइनस का 15। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 57 प्लस 15 यानी कि 72। तो यहां आ गया आपके पास 72। ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ये हटा दे, सिंप्लीफाई हो रहे हैं 4:1 में। आपके पास टोटल ये क्या है? दिन निकल के आए बेटा, दिन। आपके पास टोटल दिन कितने थे? 20 दिन। 20 दिन को 4:1 में आप बांट दीजिए। तो कैसे बांटेंगे बेटा? वर्किंग डेज W से रिप्रेजेंट किया गया है, तो 20 दिन डिवाइड में क्या लिखूंगा? 4 और 1 5, और 4 से गुणा कर देंगे, कितने आ गए? 16। 16 दिन वो काम पे गया है, और छुट्टी कितने दिन की करी है? 4 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं इसी टाइप का। देखिए बच्चों, अगला सवाल, 40 दिन के लिए 20 रुपए पर डे पर एक मजदूर को रखा गया, ठीक। 40 रुपए एक दिन के देने थे उसको, और अगर वो छुट्टी मार लेता है तो 12 रुपए पेनल्टी के वो देगा, पिछले वाले जैसे सवाल है। और अंत में उसको 576 रुपए मिले। अब देखो, अगर वो सब दिन गया होगा तो उसको 40 और 20, 40 रुपए, 40 दिन के 20 रुपए के हिसाब से 800 रुपए मिल जाते, लेकिन कितने मिल रहे हैं? केवल 576 मिल रहे हैं। मतलब उसने कुछ दिन छुट्टी मारी है। कितने दिन छुट्टी मारी है यही हमको बताना। क्लियर? चलिए देखते हैं। जो वर्किंग डेज हैं उनको यहां लिख लिया, और जो लीव डेज हैं उनको यहां लिख लिया, ठीक। वर्किंग डेज, पहले आप एक मिनट पहले इसका एवरेज निकाल लीजिए कि इसको एवरेज कितने रुपए मिले हैं। 576 अपॉन 40, हर दिन उसको कितना रुपया पड़ा 576 में से। तो आप इसको जब काटेंगे बेटा, तो काटिए इसको, कैसे काटना पसंद करेंगे? 4 से कर ले, ठीक है। 4 1 जा 4, उसके बाद 4 4 जा 16, 144 अपॉन कितना है 10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 72 अपॉन 5 रुपीज उसको पर डे के पड़ रहे, ठीक। यहां पर हमने वर्किंग डेज लिखे और यहां पर लिखी लीव। वर्किंग डेज का उसको कितना रुपया मिलता है बच्चों? 20 रुपया, और लीव का कितना रुपया काट लिया जाता है? 12 काट लिया जाता है, मतलब उसकी जेब से लिया जाता है, तो माइनस का 12। और यहां पर आप लिखेंगे 72 अपॉन 5 जो कि एवरेज है। अब इसमें लगाएंगे एलिगेशन। इसमें एलिगेशन लगाना ठीक रहेगा बच्चों, या पहले इन सबको 5 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। कर आप ऐसे भी सकते हैं, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये वर्किंग डेज है, ये लीव है, क्लियर। यहां पर आप इसको बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 बन जाएगा। इसको करेंगे माइनस का 60, और ये बन गया 72, क्लियर। ऐसे ही करते हैं। अब एलिगेशन लगाइए।
100 में से 72 28 और 72 में से -60 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा बताइए 132। क्लियर। अब जरा इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए कि ये रेशियो क्या बन रहा है। इसको 4 से करिए जरा, 7 आ गया, इसको 4 से करिए, 4 3 12, 4 3 12, 33 रेशियो 7। और उसको बेटा कितने दिन के लिए रखा गया था 40 दिन के लिए रखा गया था। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है 7 दिन की उसने छुट्टी मारी है और 33 दिन वो काम पर गया है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल इसी टाइप का। क्लियर है। देखिए बच्चों अगला सवाल आपका, ये सवाल कई बार पेपर में देखा गया है। एक जू है, इसमें खरगोश और कबूतर है। ठीक, जब टोटल सिर गिने गए तो वो थे 200 और पैर गिने गए तो 580। अच्छा खरगोश के कितने पैर होते हैं बेटा 4 और कबूतर के 2 और सर कितना होता है 1-1, मतलब 200 टोटल जीव है, मतलब खरगोश और कबूतर मिला के कितने हैं 200। ठीक, अब देखिए यानी कि जो 580 पैर हैं पहले इनको 200 से डिवाइड कर लीजिए कि हर एक जीव के पास कितने पैर है। यह आ गया आपके पास 29/10। यहां पर मैंने लिखा रैबिट और यहां पर लिखा पिजन, कबूतर खरगोश। खरगोश के पास 4 पैर है और कबूतर के पास 2 और हर एक के पास कितने पैर है हमारे हिसाब से 29/10। तो इन सबको आप 10 से गुणा कर दें, RP ये हो गया 40, 20 और ये हो गया बेटा 29। एलिगेशन लगा लीजिए, यहां 9 आ गया और यहां पर 11। ठीक, अब देखिए 200 जीव है, जरा ध्यान दीजिए अगर एक 0 यहां चिपका दें और एक 0 यहां तो क्या ये 200 नहीं हो गए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है 90 खरगोश है और 110 कबूतर। क्लियर। ठीक है बच्चों, तो ये 90 आपके पास खरगोश आ गए और 110 आ गए कबूतर। तो इस तरीके के सवालों में हम बच्चों एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक, आपको और प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे सवाल पढ़िए किसी भी किताब से और उनमें एलिगेशन लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, और मिलते रहेंगे ऐसे सवालों के साथ। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।